वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपके लिए कोई रेसिपी नहीं, एक व्लॉग लेके आए हैं। काफ़ी टाइम से प्रोग्राम बना रहे थे कि कहीं जाके घूमेंगे कीनू के बाग में। जी हाँ, आज हम आपको चल के दिखाते हैं कोई कीनू का बाग अच्छा सा। जी वो यहाँ पे बच्चे हमें तंग कर रहे थे, हम जीजू और सिस्टर का वेट कर रहे थे। ये पहले की गाड़ी में बैठ गए। जीजू भी आ चुके थे। कोई कहता है हमें यहाँ से बैलून लेके दे दो। ये छोटी सी शॉप थी, ये वाली बड़ी पोज मारी थी, उसको बैलून दिलाए। वो दूसरी कहती मुझे पकौड़े दिला दो, उसको भी दिलाए। मैंने कहा मुझे भी खाने हैं। कहती है नहीं मैंने आपको नहीं देने। बड़ी वाली भतीजी कहती है पप्पा परेशान हूँ, मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं आपको चीज़ खिलाऊंगी। मैंने कहा देखूँ कितने पैसे हैं। पैसे जी थोड़े कम थे, लेकिन उसको तो लग रहा था आज मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। बड़ी मुश्किल से इन्होंने बच्चों ने बैठने दिया, बड़ों को जगह दी, बहला फुसला के इनसे जगह हमने ली और गाड़ी में बैठ गए। जी यहाँ से हम निकल चुके थे। यहाँ पे जी गाँव का नज़ारा कुछ बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे हर तरफ जो है ना, बाहर का मौसम आ गया, सर्दियों का मौसम है। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा मौसम था। मुझे पर्सनली सर्दियाँ बहुत पसंद है। हाँ, मौसमी बुखार वगैरह आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, साल साल भी सर्दियाँ रहें तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे जी बाहर बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये खेत इतने प्यारे लग रहे थे, दिल चाह रहा था यहीं पे उतर जाएं। मैंने कहा नहीं, अब यहाँ उतरेंगे तो फिर कीनू का बाग कैसे देखेंगे। खैर हम चले गए, कीनू के बाग की तरफ निकल गए। बच्चे उन्हें अब बोर होना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये काफ़ी बोर हो गए थे, काफ़ी थक गए। बड़ा लंबा सफ़र था, हम काफ़ी ड्राइविंग करके आ गए थे, लेकिन हमें ना कोई बाग नज़र नहीं आया। पूरा इलाका ही तकरीबन हमने घूम लिया था, लेकिन हमें कोई बाग नहीं मिल रहा था। बच्चे बहुत तंग हो रहे थे और सबको भूख भी लग गई थी। तो मैंने कहा यार कहीं रुक के खाना खा लेते हैं। जीजू से बोला, सिस्टर से, तो वो कह रही हैं हाँ अभी कहीं शॉप आएगी तो रुक जाएंगे। खैर यहाँ पे मैंने सोचा चलो साथ साथ आप लोगों को गाँव वगैरह भी दिखा देती हूँ, बच्चों भी इंटरटेन कर लेती हूँ। बच्चे कहते हैं पुप्पो आप तो बस वीडियो ही बनाती रहती हैं, हमारे साथ खेलें। मैंने कहा बेटा मैंने आप सबको गोद में बिठाया हुआ है, मैं कैसे आपसे खेलूँ, इतने तंग बैठे हुए थे गाड़ी में। खैर कोई बात नहीं, अब बच्चों के साथ जाना तो था ना। अक्सर ये कहते हैं कि हमारे साथ कहीं चलो, तो मैं कहती हूँ नहीं, बच्चे होते हैं माशाल्लाह साथ, तो मैं तो बहुत तंग आ जाती हूँ। मुझे बड़ा तंग करते हैं ये, क्योंकि मुझे फूप्पो तो बिल्कुल नहीं समझते, फ्रेंड ही समझते हैं। यहाँ से कहते हैं हमें चीज़ वगैरह चाहिए। मैंने कहा बेटा अभी तो आप लोग खा के आए हो, अब उतरेंगे कहीं एक ही जगह पे चीज़ खाएंगे। वैसे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सब्र करके बैठ जाओ। इनको गाड़ी से निकलने नहीं दिया मैंने। मैं आज आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मुझे फ़्लू हो गया था और गला भी ख़राब हो रहा था। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो सिस्टर और भाभी बड़े ज़िद कर रही थी कि नहीं आप नहीं जाती हैं ना तो हमें मज़ा भी नहीं आता, आप हमारे साथ चलें। दरअसल इन्होंने यही सोचा हुआ होता है कि ये चल के हमारे बच्चे संभालेगी। चलो कोई नहीं यार, बच्चे भी मेरे अपने ही हैं समझो। जी ये इसने जो पैसों के ऊपर ऑटोग्राफ करके कहती है मैंने गाड़ी के बाहर उड़ाने हैं। मैंने कहा रहने दो, तुम बैलून उड़ाना है तो उड़ा लो। उसने बैलून वाकई में उड़ा दिया अपना। यहाँ पे काफ़ी मौसम खूबसूरत लग रहा था। अब हम पहुँच चुके थे एक फ़िश की शॉप पे, और यहाँ की फ़िश बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे फ़िश खाने के लिए। और बच्चे काफ़ी प्यासे हो रहे थे और बड़े थक गए थे। कोई तो टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ गया, कोई खुद गिलास निकाल रहा है, कोई पानी के लिए वो कह रहा है हमें भी पानी चाहिए। खैर इन सबको पानी शानी पिलाया, बच्चे थोड़े रिलैक्स हो गए। अब इन्होंने यहाँ पे अफरा तफरी मचाना शुरू कर दी थी, क्योंकि कहीं भी ये जाते हैं। ये अम्ब्रेला भी साथ लेके आ गई थी, जैसे बड़ी बार बारिश हो रही है। यहाँ पे जी फ़िश की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रेश ये कोई बड़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। इसके भाई साहब के पास बड़ी वैरायटी थी फ़िश की। ये छोटी छोटी भी पड़ी हुई थी, लेकिन बच्चे उठा रहे थे। लेकिन ये वाली कौन खाता होगा, इसमें तो बहुत कांटे होंगे। खैर हमने ये बड़ी बड़ी इसके पास फ़िश थी, हमने ये वाला ऑर्डर कर दिया इसको। ये फ़िश की जो है सफाई अच्छे से कर रहे थे। मैंने सोचा मैं खुद ही बनवाऊंगी पास खड़े होके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ये लोग बड़ी फ़िश दिखा के ना छोटी वाली काट देते हैं, और उसमें बहुत कांटे होते हैं। फिर बच्चों के साथ ना छोटी फ़िश खाने का जो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने कांटे होते हैं, बच्चों को खिलाना भी होता है खाना। तो यहाँ पे जी इन्होंने बड़े मिसाले शिसाले अच्छे रखे हुए थे, मैं यही देख रही थी। मैंने कहा अक्सर ऐसा होता है हम बाहर कहीं जाके खाते हैं खाना, तो मिसालों की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे जी फ़िश आ गई थी, रहता वहता इन्होंने अच्छा दिया था साथ। और ये फ़िश बहुत मज़ेदार बनी थी और वाकई बहुत टेस्टी थी यहाँ की फ़िश। अक्सर लोग बाहर से आते हैं खाने के लिए, और जब भी हमारा कहीं प्लान बनता है फ़िश खाना, तो हम यहीं पे ज़रूर आते हैं यहाँ फ़िश खाने के लिए। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बाग तो हमें कहीं मिला नहीं, बस ये फ़िश नसीब में लिखी हुई थी, इसलिए हमें ये फ़िश ही खानी पड़ी। और यहाँ से फिर निकलने वाले थे हम।
कि बच्चे कहते हैं नहीं रोटी तो अभी आई नहीं है। मैंने कहा क्या फ़िश के साथ रोटी भी खानी है, और वो भी फ्राई फ़िश के साथ कौन रोटी खाता है। लेकिन बच्चों ने ज़िद की कि नहीं हमें रोटी खानी है। फिर हमने रोटियां भी मंगा ली, फ़िश भी मंगा लिया, और क्योंकि वो थोड़ी कम पड़ गई थी इनको, काफ़ी भूख लगी हुई थी इनको जी। रोटियां शोटियाँ आ गई, फिर इन्होंने खाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मेरे सिस्टर में जीजू सब इंजॉय कर रहे थे अपना खाना। और यहाँ पे जब हम निकलने लगे तो सोचा कि बाहर अब यहाँ पे पहुँच गए हैं तो कोई थोड़ी सेल्फियाँ वगैरह बना लेंगे, कुछ वीडियो वगैरह वहाँ भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जैसे हम खाने से फ्री होकर बाहर निकले तो एक चेक पोस्ट आ गई जहाँ से हमने वीडियो वगैरह बनानी थी। चेक पोस्ट भी बिल्कुल एन उसी जगह पे थी। यहाँ पे हमें पंजाब पुलिस ने रोक लिया और इन्होंने डिमांड की लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड की, जो कि हमारे पास नहीं था, हम भूल के आ गए थे। कभी भी कहीं जाएं अपना शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस ज़रूर साथ रखें। बच्चे थे, फैमिली थी, फिर भी इन्होंने रोक लिया। अगर जाने भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता। कीनू का बाग तो आज देख नहीं सके, लेकिन आज हमने थाना ज़रूर देखना था। खैर बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब जो हमारे ऊपर जो सेल्फियाँ उतारने का भूत था वो उतर चुका था, और हम सोच रहे थे अब घर जाएं। बस अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकल पड़े और खैर खैरियत से हम अपने घर पहुँचे। आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जब तक मिलते हैं अगली रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।